अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो ई प्रपोजिशन है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सली नेगेटिव, मतलब नो एसएसपी, जिसमें हम यूनिवर्सली एक्सक्लूड कर देते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में से, वो क्या अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं। और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि क्या आपका जो प्रपोजिशन है वो किसी एक ख़ास क्लास के तमाम मेंबर्स की बात कर रहा है। अगर वो तमाम मेंबर्स को रेफर कर रहा है तो वो उस ख़ास टर्म को, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रेडिकेट हो, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ देखें इसका एग्जाम्पल कि नो एथलीट्स आर वेजिटेरियंस, कोई भी जो एथलीट्स हैं, कोई भी एथलीट का मतलब है कि किसी को भी नहीं छोड़ा, तमाम के तमाम की बात करें कि तमाम के तमाम जो हैं वो वेजिटेरियंस नहीं है, दे आर नॉट वेजिटेरियंस, इसका ये भी मतलब निकल सकता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं नो मेंबर ऑफ एथलीट्स लाइज इन द क्लास ऑफ वेजिटेरियन। जो लोग वेजिटेरियन की क्लास में हैं, जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, जो कि मीट नहीं खाते, ठीक है, तो वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो एथलीट हो। सही हो गया। तो नो एथलीट्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द एथलीट्स। तो एथलीट को आप क्या करें, एथलीट क्लास या सब्जेक्ट क्लास को आपका जो ये ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जिसको हम यूनिवर्सली नेगेटिव प्रोपोजिशन कहते हैं, वो आपकी इस क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप इसकी तरफ देखें आर वेजिटेरियंस, तो अब आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या वेजिटेरियन जो आपका प्रेडिकेट क्लास है इसको भी ये जो आपका ई प्रोपोजिशन है क्या ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप इसको सिंपल सा ये देख लें, एस इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम पी। सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो कि वेजिटेरियन हो। इसका मतलब ये भी बनता है कि कोई भी वेजिटेरियन ऐसा नहीं होगा जो कि एथलीट होगा, क्योंकि उसने साफ साफ कह दी कि कोई एथलीट भी ऐसा नहीं जो वेजिटेरियन है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि कोई भी एज अ वेजिटेरियन नहीं है। देयर इज़ नो मेंबर ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस वेजिटेरियन क्लास, दैट इज़ ऑल्सो एन एथलीट। मीन्स के ये प्रपोजिशन ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट को बल्कि अपने प्रेडिकेट क्लास को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सो पी इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस। सो वी नो दैट बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, थर्ड हमारे पास टाइप है आई प्रोपोजिशन, जिसमें हम क्या कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। क्योंकि आई जो है पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर होता है सम, और अफर्मेटिव का मतलब होता है कि शामिल करना। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या ये इसको दोनों सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। तो देखें क्या है, सम एस इज़ पी, सम एस आर पी। कुछ जो एस हैं वो पी के अंदर शामिल है और कुछ ऐसे हैं या ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि पी के अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये तमाम के तमाम मेंबर्स ऑफ एस की बात नहीं कर रहा बल्कि कुछ की बात कर रहा है। तो जब ये तमाम मेंबर्स की बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सो सम सोल्जर्स आर कॉवर्ड्स, इसी का एग्जाम्पल है कि कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो कि बहादुर नहीं होते, वो डरपोक होते हैं। ठीक है, तो जो डरपोकों की क्लास है कॉवर्ड्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सोल्जर्स मौजूद हैं जो कि इस क्लास में लाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सम सोल्जर्स तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्योंकि उसकी तो पूरी क्लास की बात नहीं हो रही। लेकिन हम देखते हैं कि क्या कावर्ड्स, तमाम के तमाम कावर्ड्स जो हैं, हाँ, उनके अंदर ये वाली क्लास मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो रेफर दैट सम कावर्ड्स आर सोल्जर्स, कि कुछ ना कुछ, देखिए बहुत सारे कावर्ड्स होंगे ना, उन कावर्ड्स के अंदर एक क्लास ऐसी है जो कि इन कुछ सोल्जर्स पे मुश्तमिल है। लेकिन ये बात तो नहीं है कि ऑल कावर्ड्स आर सोल्जर्स। तमाम के तमाम जो कावर्ड्स हैं, जो तमाम के तमाम क्या बोलते हैं उसको, कावर्ड्स मीन्स कॉवर्ड मीन्स जो लोग डरते हैं। ठीक है, जो न डर नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तमाम के तमाम जो कॉवर्ड्स हैं वो आपके सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो सम कॉवर्ड्स आर सोल्जर्स। तो इसका मतलब है कि कॉवर्ड्स भी हम तमाम के तमाम मेंबर्स की बात नहीं करें बल्कि हम सम की बात करें, विच मीन्स कि ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना सब्जेक्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही प्रेडिकेट क्लास आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है। सो आई डिस्ट्रीब्यूट्स नॉर द सब्जेक्ट, नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट क्लास। अच्छा, फिर जो लास्ट है हमारे पास दैट इज़ आई ओ प्रोपोजिशन। जो आपके पास क्या है, ओ प्रोपोजिशन क्या होती है, वो होती है पर्टिकुलर नेगेटिव, मतलब सम, और नेगेटिव मतलब एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें सम एस इज़ नॉट पी, कुछ एस ऐसे हैं जो कि पी नहीं है। तो सम एस से तो हमें क्लियर हो गया कि पी जो एस जो है वो तो है ही नहीं, क्या कहते हैं इसको, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं हुआ। और अगर पी की बात की जाए तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अगर इसका हम एक एग्जांपल देख लें कि सम हॉर्सेस आर नॉट थरो ब्रीड्स। ठीक है, कुछ घोड़े जो हैं वो
नस्ली नहीं होते। थरोब्रीड्स या थॉरोब्रीड्स क्या होते हैं? अच्छी नस्ल के, ठीक है। तो कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि जो कि अच्छी नस्ल के नहीं होते, मतलब कि सारे के सारे जो घोड़े हैं वो अच्छी नस्ल के नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी नस्ल के नहीं होते। तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि जो सम हॉर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट क्लास है, वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उसके सारों की बात नहीं की जा रही, ठीक है। लेकिन अगर आप थॉरोब्रीड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है? थॉरोब्रीड्स आर नॉट सम ऑफ दीज हॉर्सेस। अगर आप तमाम के तमाम उसकी बात करें, थॉरोब्रीड्स की बात करें, तो खामखा अगर वो थॉरोब्रीड्स में ये वाले हॉर्सेस नहीं शामिल, इसका मतलब है कि थॉरोब्रीड की तमाम क्लास में ये जो चंद हॉर्सेस हैं ये शामिल नहीं हैं, क्योंकि वो हैं ही नहीं थॉरोब्रीड्स, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड द थॉरोब्रीड्स आर नॉट सम ऑफ दीज हॉर्सेस दैट आर नॉट थॉरोब्रीड्स, जो कि थॉरोब्रीड्स नहीं है, बल्कि वो थॉरोब्रीड से नीचे की या कम नस्ल के घोड़े हैं। तो हमें क्या पता चलेगा कि थॉरोब्रीड हम तमाम के तमाम की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो हमारा प्रेडिकेट टर्म था यहाँ पे, ये प्रेडिकेट पी टर्म था, ये इस ओ प्रोपोजिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्कि और जो सब्जेक्ट आपका टर्म था एस जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ठीक हो गया। आई थिंक हाँ दैट्स इट। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम इसको किस तरह वेन डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं।